वेलकम बैक स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट या चक्रण मात्र सूत्र। क्या पढ़ रहे थे हम? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो प्रकार की गति करता है, एक कक्षीय गति और एक चक्रण गति। इसकी वजह से उसका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एस प्लस एल, इसका मान क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ 4s s प्लस 1 इंटू एल प्लस 1। ये क्या होता है? इसका टोटल स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट या टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसके बाद हमने बताया आपको कि यदि यह ऑर्बिटल मोशन ना करे, ऑर्बिटल के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट को हम यहाँ पर कंसीडर ना करें, केवल हम स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को कंसीडर करें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ 4s इंटू एस प्लस 1। एक इलेक्ट्रॉन के लिए यदि स्पिन की बात की जाए तो वो होता है 1/2। यदि n दो इलेक्ट्रॉन के लिए बात की जाए तो वो क्या होता है? 2/2 मतलब 1। तीन इलेक्ट्रॉनों के लिए बात की जाए तो वो क्या होता है? 3/2 होता है। इसी प्रकार यदि मैं n इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूं तो वो क्या होगा? n/2। यहाँ पर s के स्थान पर, स्पिन के स्थान पर n/2 रखने पर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है अंडर द रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। इस सूत्र में n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यदि किसी मॉलिक्यूल में, किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि हमें पता लग जाए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पता लगने पर हम क्या निकाल सकते हैं? उसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, चक्रण मात्र क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कल की क्लास में। यदि मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपके ऊपर टॉपिक डाला हुआ है LS कपलिंग, और आज का हमारा टॉपिक भी यही है। क्या? LS कपलिंग। हम LS कपलिंग पढ़ने वाले हैं। यहाँ हमारा L से मतलब क्या है और S से मतलब क्या है? तो L से मतलब है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये किससे मतलब है? हमारा L से। और S से मतलब है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? आपका n का, s का अर्थ है। ठीक है, हिंदी में बताएं तो कुल कक्षीय कोणीय संवेग, ये क्या है? l। और s क्या है? यहाँ पर कुल चक्रण कोणीय संवेग, ये क्या है? आपका s। एक्चुअली में यहाँ पर लिखे हुए हैं कैपिटल L और कैपिटल S, स्मॉल s और स्मॉल l और स्मॉल s नहीं लिखे हुए हैं। यदि स्मॉल l लिखा होता तो स्मॉल l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विगुणसी क्वांटम नंबर। और यदि s लिखा होता तो हम क्या बोलते हैं? इसको स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बोलते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला? स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आया है कि यहाँ पर कैपिटल L को बोला गया है टोटल, एक शब्द लग गया टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और स्पिन के लिए क्या लग गया? टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसलिए स्मॉल l और कैपिटल L दोनों में क्या है? अंतर है। इन्हें हमें एक जैसा नहीं समझना है। यदि किसी भी पदार्थ के स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो उसमें हम 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में 4 प्रकार के क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। कौन कौन से क्वांटम नंबर? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और स्मॉल n का मान यहाँ पर क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है। स्मॉल n क्या है? यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल n। इसी के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या, द्विगुणसी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। और स्मॉल l के जो मान हैं वो हो सकते हैं आपके 0 1 2 3। यहाँ पर 0
जो स्मॉल एल का मान होता है वो होता है एस उपकोष के लिए, 1 पी उपकोष के लिए, 2 डी उपकोष के लिए और 3 होता है एफ उपकोष के लिए। ये हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन इस टॉपिक में आपके काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। एन का मान 1, 2, 3, 4 हो सकता है। यहाँ पर एन से मतलब है कोषों की संख्या, एक मतलब पहला कोष, 2 मतलब दूसरा कोष। बात करें दूसरा द्विगंशी क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम संख्या, एल बराबर क्या होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यदि एल बराबर 0 है इसका मतलब एस उपकोष की बात कर रहे हैं, एल बराबर 1 है इसका मतलब पी उपकोष की बात कर रहे हैं, एल बराबर 2 के लिए डी, एल बराबर 3 के लिए एफ, और यदि आगे भी जाएं तो अपन इस प्रकार से आगे बात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तीसरा कौन सा है आपका, चुंबकीय क्वांटम संख्या। यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक में स्टार्टिंग में स्मॉल एम आ रहा है इसलिए इसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। यदि स्मॉल एम के मान की बात की जाए तो स्मॉल एम का मान होता है प्लस एल से माइनस एल तक। प्लस एल से माइनस एल, माना एल का मान हमने मान लिया 3, तो यहाँ कैसे होगा, +3 से -3। अब ये किस प्रकार से लिखना है हमको, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में क्या लिखना है हमको, m का मान लिखना है। ठीक है, तो m का मान कैसे होता है, m बराबर होता है प्लस एल से माइनस एल तक। अब देखिए यदि मैं बात करूं l बराबर 1 के लिए m के मान क्या होंगे, l बराबर 1 के लिए m के मान क्या होंगे, तो L बराबर 1 के लिए पहली बात तो कौन से उपकोष की बात हो रही है, L बराबर 1 मतलब P उपकोष की बात हो रही है। कौन से उपकोष की बात हो रही है, P उपकोष की बात हो रही है। यहाँ पर M के मान की बात की जाए तो प्लस L से मतलब +1 से कहाँ तक, -L मतलब -1 तक। मान क्या हो जाएंगे, +1 0 और -1, ये 3 क्या मान होंगे, M के मान होंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान होंगे। यदि इसी के लिए हमको निकालना हो L बराबर 2 के लिए, पहली बात तो ये कौन सा उपकोष होगा, L बराबर 2 मतलब D उपकोष होगा। कौन सा उपकोष होगा, D उपकोष होगा। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या की मान निकालनी हो तो क्या निकालेंगे, प्लस L से +2 से और -2, इसको किस प्रकार लिखेंगे, +2 +1 0 -1 -2। नॉर्मल सी चीजें हैं, आप पढ़ के आए हो। चौथा नंबर जो होता है, चौथे नंबर की जो संख्या है वो है कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या जो कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण आती है, इसलिए इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसको s से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, s से, और इसका मान +½ भी हो सकता है और -½ भी हो सकता है। +½ से हमारा मतलब क्या है, +½ से हमारा मतलब है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में क्या कर रहा है, यह इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक है, तो s के 2 मान है +½ व -½ ठीक है, इस प्रकार से 4 क्वांटम नंबर हैं। 4 क्वांटम नंबर किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब देखिए, हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी भी परमाणु में चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते। क्या कोई बताएगा ये किसका प्रिंसिपल है, तो ये है किसका, पाउली का प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल है। पाउली ने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल माना कोई कक्षक है, उसमें 2 विपरीत इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मान लिया ये कौन सा कक्षक है, 2s कक्षक। s में एक कक्षक होता है, 2 विपरीत इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यदि इसके लिए मैं मान निकालना चाहूं n, l, m और s के, ये 4 मान में निकालना चाहूं, तो पाउली क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, एक पर्सनल इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n, l, m, s चारों के मान समान नहीं हो सकते। कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर तो ऐसा होगा जिसका मान क्या होगा, अन्य 3 क्वांटम नंबर से डिफरेंट होगा। जैसे इसी के लिए बात की जाए तो n बराबर क्या है यहाँ पर 2,
कोष की संख्या कितनी है 2। एल बराबर क्या है एस उपकोष, एस उपकोष के लिए एल बराबर 0। एम बराबर बात की है तो प्लस एल से माइनस एल, और जब 0 है तो प्लस 0 से माइनस 0 क्या होगा, वो 0 ही होगा, मतलब एम बराबर 0। और स्पिन की बात की जाए तो देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप स्पिन प्लस हाफ मान लेते हो तो दूसरे स्पिन के लिए क्या होगा माइनस हाफ। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों चीजें तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर क्या है डिफरेंट है। इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर एक ही ऑर्बिटल में भरे जाने वाले दो इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या होगा अलग अलग होगा। इस प्रकार से क्या है पाउली प्रिंसिपल है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, हम देख चुके हैं, एक कौन सी गति ऑर्बिटल मोशन कक्षीय गति, और दूसरा स्पिन मोशन कौन सी स्पिन मोशन जिसे हम क्या बोलते हैं चक्रण गति। कोई भी इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन को कक्षीय गति कहा जाता है और स्पिन मोशन को कहा जाता है चक्रण गति। ऑर्बिटल मोशन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे कहा जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहा जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। और जो स्पिन गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा उसे कहा जाता है स्पिन ओनली या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है यदि वह स्पिन मोशन के कारण क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है। ठीक है, किसी भी पदार्थ के लिए हम बात करें दो प्रकार के मोशन ऑर्बिटल मोशन और कौन सा मोशन है स्पिन मोशन। दो प्रकार के मोशन है। ऑर्बिटल मोशन में क्या हो रहा है ऑर्बिटल मोशन में ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है और स्पिन मोशन में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो दोनों प्रकार की गति कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन से हमारा मतलब क्या है एल और स्पिन मोशन से हमारा मतलब क्या है एस। यदि वह दो प्रकार की गति कर रहा है, दोनों प्रकार के मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा वह इलेक्ट्रॉन कौन सी कपलिंग कर जाएगा एल एस कपलिंग कर जाएगा। उसे क्या कहते हैं हम एल एस कपलिंग कहते हैं। अब देखिए ये एल एस कपलिंग होती क्या है, कौन सी कपलिंग करेगा वो एल एस कपलिंग करेगा। किसके कारण जनरेट हुई, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन के कारण जनरेट हुई। ठीक है, यदि जैसे ये एक एनर्जी लेवल है, ये 3 ऑर्बिटल या पांचों की पांचों ऑर्बिटल एक ही एनर्जी पर पाए जा रहे हैं और किसी एक एनर्जी लेवल पर यदि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट करेंगे। किस प्रकार से इंटरेक्ट कर सकते हैं देखिए, जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन, चलो आप इसको ऐसे नहीं तो ऑर्बिटल बना के देखते हैं। ये एक ऑर्बिटल है, ये क्या परमाणु की संरचना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। ये एक परमाणु है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये पाया जा रहा है। अब देखिए किस प्रकार से ये कर सकते हैं। माना हम बात कर रहे हैं किसके लिए 1s के लिए। ठीक है, अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती हैं देखिए, यहाँ पर इसका स्पिन इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है स्पिन स्पिन कपलिंग। पहली जो पॉसिबिलिटी वो क्या है स्पिन स्पिन कपलिंग एस एस कपलिंग। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका जो ऑर्बिटल है एल एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसका एल दोनों के ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्ट करें तो कौन सी कपलिंग हो जाएगी एल एल कपलिंग, दोनों के एल आपस में इंटरेक्ट करें। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका एल इसका ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन से और इसका ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर जाए इंटरेक्ट कर जाए। इसका मतलब तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी एल एस कपलिंग। कौन सी एल एस कपलिंग। यदि किसी एक ही एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से 3 प्रकार की कपलिंग होती है, 3 प्रकार का युग्मन होता है। पहला युग्मन कौन सा है, पहला युग्मन है स्पिन स्पिन कपलिंग जिसे हम क्या कहते हैं चक्रण चक्रण युग्मन। सेकंड है आपका एल एल कपलिंग जिसे हम क्या कहते हैं कक्षीय कक्षीय युग्मन। तीसरा है आपका एल एस कपलिंग जिसे कहा जाता है कक्षक चक्रण युग्मन। ये 3 प्रकार की कपलिंग होती है, 3 प्रकार के युग्मन होते हैं। अब ये युग्मन होते क्या हैं, एस एस कपलिंग क्या होती है, एल एस कपलिंग क्या होती है और
एल एल कपलिंग क्या होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एस एस कपलिंग। कौन सी कपलिंग सबसे पहले देख रहे हैं हम? एस एस कपलिंग। एल ये क्या किसके कारण जनरेट हुई? यह जनरेट हुई दो इलेक्ट्रॉनों की स्पिन या चक्रण के इंटरेक्शन के कारण क्या हुई है? एस एस कपलिंग जनरेट हुई है। दो इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही एनर्जी लेवल पर पाए जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के इंटरेक्शन के कारण क्या हुई? जनरेट हुई है एस एस कपलिंग। स्पिन स्पिन युग्मन जनरेट हुआ है और इसके कारण प्राप्त होता है हमें एस, कैपिटल एस, जिसे कहा जाता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या कहा जाता है इस एस को? इसे कहा जाता है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। ये क्या है? आपकी एस एस कपलिंग है। यदि हमें कैपिटल एस का मान निकालना है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंट का मान निकालना है, तो ये किस प्रकार से निकाला जाता है वो देखिए। S1 प्लस S2 कॉमा S1 प्लस S2 माइनस 1 कॉमा S1 प्लस S2 माइनस 1 और फिर इसमें से भी माइनस 1 डॉट 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 0 तक। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंट का मान किस प्रकार से निकालना है? एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन से जोड़ देना है और उन स्पिन को जोड़ने के बाद, जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों की स्पिन जोड़ देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों की स्पिन जोड़ देंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन को जोड़ना है, उसके बाद एक एक कम करते जाना है। इसमें एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, कहां तक लिखना है? 0 तक। ये किसके मान होंगे? कैपिटल एस के मान होंगे। किसके मान होंगे? कैपिटल एस के मान होंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। इसके लिए यदि निकाला जाए एस का मान, तो हम जानते हैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ। तो यहां पर एस का मान क्या हो गया? 1। ठीक है, क्या हो गया? एस का मान 1। फिर क्या करना है हमको? जो मान आया है उसमें से एक घटा देना है, तो दूसरा मान क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हमारे पास 2 मान प्राप्त हुए कैपिटल एस के, एक तो 1 और एक 0। ये किसके मान प्राप्त हुए? हमें टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम के मान ज्ञात हुए। वापस से देखिए, एस एस कपलिंग होती क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के साथ युग्मन करता है तो सब होता है क्या? एस एस कपलिंग। वहां से हमें प्राप्त होता है कैपिटल एस, जिसे हम बोलते हैं कुल चक्रण कोणीय संवेग। क्या बोलते हैं? कुल चक्रण कोणीय संवेग बोलते हैं। और इसका मान निकाल सकते हैं हम S1 प्लस S2 कॉमा S1 प्लस S2 माइनस 1। हमें माइनस 1 करते हुए जाना है कहां तक? 0 तक। कहां तक जाना है? 0 तक। अभी हमने बात की 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रूप में पाए जा रहे हैं, तो यहां पर कैपिटल एस का मान निकालना। मैंने अभी क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि सूत्र S1 प्लस S2 ही है। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी सबकी स्पिन जोड़ देनी है। और यहाँ पर कितना? 1/2 1/2 1/2 1/2। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों की स्पिन जब जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद -1 करते जाना है, 1 और 0। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुए हैं? कैपिटल एस के मान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये किसके मान प्राप्त हुए? कैपिटल एस के मान प्राप्त हुए। सेकंड नंबर की जो कपलिंग होती है उस सेकंड नंबर की कपलिंग को बोलते हैं हम एल एल कपलिंग। सबसे पहली बात कि एल एल कपलिंग जनरेट कब होती है? जब एक परमाणु का ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के ऑर्बिटल के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। एक परमाणु का कक्षक दूसरे परमाणु कक्षक के साथ इंटरेक्शन करता है, उस समय क्या होती है? एल एल कपलिंग जनरेट होती है। और तब हमें प्राप्त होता है कैपिटल एल, जिसे हम कहते हैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या कहा जाता है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। कुल कक्षीय कोणीय संवेग कहा जाता है किसको? कैपिटल एल। किसको कहा जाता है? कैपिटल एल को कहा जाता है। ठीक है, यहां से हमें क्या मिला? कैपिटल एल। यदि कैपिटल एल का मान निकालना है तो कैपिटल एल का मान निकालने के लिए करना क्या है? जो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं स्मॉल एल होते हैं। जिस प्रकार से आपने अभी स्पिन को जोड़ा था, ठीक इसी प्रकार से किसको जोड़ देना है? ठीक उसी प्रकार से जोड़ना है हमें किसको? स्मॉल एल को। L1 प्लस L2 कॉमा L1 प्लस L2 माइनस 1 डॉट 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 0 तक। वही ठीक उसी प्रकार से कहां तक जाना है? हमको 0 तक जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं बात कर रहा हूं डी ऑर्बिटल की। किसकी बात कर रहा हूं? डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। डी ऑर्बिटल के लिए कैपिटल एल का मान निकालना है। तो डी ऑर्बिटल के लिए कैपिटल एल का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी ऑर्बिटल के लिए स्मॉल एल क्या होता है? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, वही एग्जाम्पल है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब ये क्या है, आप डी ऑर्बिटल के लिए कैपिटल एल का मान निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल में और ये इलेक्ट्रॉन भी डी ऑर्बिटल में, तो एल का मान तो दोनों डी ऑर्बिटल के लिए ही सेम है। ऐसा तो नहीं है कि डी एक्स वाई के लिए अलग एल होता है, डी वाई जेड के लिए अलग एल होता है, नहीं, सबके लिए एल का मान सेम है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल का मान 2 और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल का मान 2, कॉमा -1 करते हुए जाना है। 2 + 2 + -1। इस प्रकार से क्या आ जाएगा हमारे पास? कैपिटल एल के मान आ जाएंगे। कैपिटल एल बराबर 4, 3, 2, 1 और 0। ये क्या आ गए हमारे पास? कैपिटल एल के मान आ गए। वापस से देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से स्पिन में किया था। यहाँ पर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, तो डी ऑर्बिटल में है। डी ऑर्बिटल के लिए एल बराबर 2, तो L1 और L2 दोनों ही क्या होंगे? डी ऑर्बिटल में होंगे। दोनों ही इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, इस वजह से L1 का मान और L2 का मान, दोनों का मान 2 होगा। 2 + 2, फिर 1 कम करते हुए जाना है हमें। ये इनसे हमें प्राप्त होती है क्या? टर्म्स। क्या प्राप्त होती है? टर्म्स प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार से हम स्मॉल एस को क्या बोल रहे थे, मतलब 0 को क्या बोल रहे थे स्मॉल एल में? एस ऑर्बिटल। उसी प्रकार से यहां बोलना है कैपिटल एस। क्या बोलना है? कैपिटल एस। हम स्मॉल एल के लिए जब 1 होता है तो उसे बोलते हैं स्मॉल पी, पी ऑर्बिटल। यहां क्या लिखना है? कैपिटल पी। 2 के लिए कैपिटल डी, 3 के लिए कैपिटल एफ और इसके लिए कैपिटल जी। ये 4 टर्म या 5 टर्म हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। इन्हें कहा जाता है टर्म। क्या कहा जाता है? टर्म कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे एलएस कपलिंग की। अब एलएस कपलिंग की बात की जाए तो एलएस कपलिंग में हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए, एलएस कपलिंग में होता क्या है? एक परमाणु का ऑर्बिटल और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन का स्पिन यदि एक दूसरे से इंटरेक्ट करें तो हमें कौन सी कपलिंग प्राप्त होती है? एलएस कपलिंग प्राप्त होती है। कौन सी कपलिंग? एलएस कपलिंग। और इसके द्वारा प्राप्त होता है हमें जे। जे क्या बोला जाता है? कुल कोणीय संवेग। क्या बोला जाता है? जे को कुल कोणीय संवेग बोला जाता है। किसको? जे को। जे का मान क्या होता है? कुल कोणीय संवेग होता है। अब देखिए यहां पर जे का मान किस प्रकार से निकालना है? जे का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? जे का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L + S से कहां तक? L - S तक। फॉर्मूला क्या है आपका? L + S से L - S तक। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें ये L कैसे निकाला जाएगा, कैपिटल L कैसे निकलेगा। वो देखिए, जैसे मान के चलो वही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डी ऑर्बिटल में, ये डी ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। कौन सा ऑर्बिटल है? डी ऑर्बिटल है। हम जानते हैं डी ऑर्बिटल के लिए L बराबर 2। यदि m के मान निकाले जाएं तो क्या होंगे इसके लिए? +2 +1 0 -1 -2, क्योंकि +L से -L तक होते हैं किसके? m के मान, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के मान। मैंने यहाँ पर लिख दिया +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे? L का जब मान ज्ञात करेंगे तो इनका टोटल करेंगे। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। देखिए क्या, जैसे इसके लिए J का मान निकालना है हमको, तो L का मान 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें m बराबर 2, तो आपको क्या करना है? L + S करना है। तो यहाँ पर L का मान निकालने के लिए आप इन दोनों का टोटल करेंगे। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन ग्राउंड टर्म निकालने में क्या होता है, यहाँ से हमें सहूलियत मिलती है, आसानी होती है। इस वजह से हम क्या करेंगे? यहाँ पर इन दोनों का टोटल करेंगे, ठीक है। वरना अगर मैं आपको L के मान से निकालने लगूंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा ये, और आपके लेवल पर इतना लंबा टॉपिक है नहीं है। इसलिए आपको करना क्या है? इन दोनों का टोटल करना है। क्या होगा? 3 प्लस फिर S मतलब स्पिन का टोटल करना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हाफ कितना हो जाएगा? 1। 4 से 3 - 1 तक, भाई मैंने क्या लिखा? L + S से L - 1 तक।
तो 3 + 1 से 3 - 1 तक L के मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये क्या है, पहला कक्षक जिसके लिए M का मान 2 और दूसरा कक्षक जिसके लिए क्या 1, तो इन दोनों का मान क्या करेंगे हम जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा L। ये क्या हो गया टोटल L + S करना है आपको, क्या करना है L + S करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, 4 से कहाँ तक 2 तक, तो हमारे पास मान क्या प्राप्त हो जाएंगे 4 3 2, ये हमारे पास क्या हो गए मान प्राप्त हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, J की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने 3 प्रकार की कपलिंग पढ़ी है, कौन सी, एस एस कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग, दूसरी एल कपलिंग कक्षक कक्षक युग्मन, तीसरा है आपका कक्षक चक्रण युग्मन, ठीक है। एस एस के मान किससे निकाले थे हमने, कैपिटल एस बोला था, कैपिटल एस बराबर S1 + S2, फिर -1 करते जाना है 0 तक। इसी प्रकार से आपको कैपिटल एल का मान किस प्रकार से निकाला था, स्मॉल l + स्मॉल 2, स्मॉल l1 + स्मॉल l2। इसके बाद क्या करना है आपको 0 तक जाना है। इसके बाद बात करें हम J की कुल कोणीय संवेग की, तो यहां से कैसे निकालना है आपको, कैपिटल L + S से L - S तक, ठीक है। अब यहां से क्या करना, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको इसका टोटल कर देना है। L का मान ये हो गया +1, इसके बाद -1, ये आपका J का मान निकल गया, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, ये तो हुई आपकी LS कपलिंग किस प्रकार की होती है। अब देखिए इसमें आप किस प्रकार से, आपके लिए 2D का डायग्राम दे रखा है, LS कपलिंग में 2D का डायग्राम दे रखा है। अब वो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए, D2 कॉम्प्लेक्स के लिए जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनाएंगे। हमें एग्जांपल लेते हैं D2 कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, D2 कॉम्प्लेक्स, D2 कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया ये d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में टोटल कितने, यहाँ की बात करें तो +2 +1 0 -1 -2, ये m के मान। D2 कॉम्प्लेक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये भर दिए। अब यहाँ से हमें क्या निकालने, वो सारे मान निकालने हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कैपिटल S का मान। कैपिटल S का मान निकालने के लिए करना क्या है आपको, S1 + S2 S1 + S2 -1 ... 0 तक करना है, ठीक है। तो D2 कॉम्प्लेक्स के लिए S1 + S2 का मान कितना होगा, इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, कितना हो गया 1, और उसके बाद कहाँ तक जाना है आपको 0 तक जाना है। तो S के मान हमें प्राप्त हो गए 1 और 0, क्या प्राप्त हो गए 1 और 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करें L की, तो L के कौन कौन से मान प्राप्त होंगे वो देखिए। कैपिटल L के मान निकालने हैं। कैपिटल L के मान कहाँ से कहाँ तक, L1 + L2 से कहाँ तक -1 करते जाएंगे, कहाँ तक 0 तक, 0 तक -1 करते जाना है। कैपिटल L बराबर पहला इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी d ऑर्बिटल में, इसका मतलब L1 + L2 कितना हो गया 4। भैया किसके मान है, स्मॉल l के। और जब कैपिटल L का मान निकालना है तो आपको m के मान जोड़ने हैं, ठीक है। जब कैपिटल L का मान निकालना है तो आपको किसके मान जोड़ने हैं, m के मान। यहाँ पर स्मॉल l के मान कौन से, 2 2 तो 4, फिर 1 करते -1 करते करते 2 1 0, ये क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, L के मान प्राप्त हो गए। हमने देखा जब L = 0 तो कैपिटल S, L = 1 तो कैपिटल P, L = 2 तो कैपिटल D, L = 3 तो कैपिटल F, और इसके लिए कैपिटल G। इन्हें हमने क्या बोला था, इन्हें बोला था टर्म। क्या बोला था इन्हें, हमने बोला था इन्हें टर्म, ठीक है। इसके बाद J का मान किस प्रकार से निकालते हैं, तो J बराबर L + S से L - S तक। वही हमने अभी अभी D2 ऑर्बिटल के लिए ही बात की थी, D2 के लिए ही बात की थी। तो कितना हो गया 3, तो L के लिए मान, कैपिटल L का मान 3 प्लस S का मान कितना 1, हाफ, हाफ कितना हो गया 1 से 3 -1 तक 2, कितना कहाँ तक लाना आपको 4 से 2 तक। तो ये किसके क्या मान प्राप्त होगा हमारे पास 4 3 2, ये किसके लिए है, D2 कॉम्प्लेक्स के लिए S L और J के मान हैं। देखिए हालांकि ये टॉपिक हल्का सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा है नहीं। यदि आप एक एक स्टेप को आगे चलोगे, S का सूत्र अलग याद रखो, L का सूत्र अलग याद रखो, J का सूत्र अलग याद रखो। आपको पता होना चाहिए कि S किस प्रकार से निकालना है, L किस प्रकार से निकालना है, J किस प्रकार से निकालना है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इन तीनों के मान निकालने के बाद हमें किस प्रकार से निम्न स्तर या बोल सकते हैं ग्राउंड टर्म का पता लगाना है कि ये जो हमारे पास टर्म प्राप्त हुई है, सबसे पहली बात तो इनमें से कौन सी टर्म स्टेबल होगी।
अब पहले तो इनमें से निकालनी है। जैसे मान के चलो एफ टर्म स्टेबल है, तो एफ टर्म में भी मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टर्म होंगी, क्योंकि उनके लिए जे के मान अलग अलग होंगे, इसलिए अलग अलग टर्म प्राप्त होंगी, माइक्रो स्टेट प्राप्त होंगी। उनमें से कौन सी माइक्रो स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हमें यहाँ पर निकालना है, और उसे क्या बोला जाएगा, ग्राउंड टर्म बोला जाएगा, निम्न स्तर की टर्म बोला जाएगा। ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।